हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरसली और आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे था वो किस टाइप से हम उसको प्ले कर सकते थे एंड उसको किस टाइप से हम कैप्चर कर सकते थे। ठीक। और जो हमारा आज का करंट डे है इसके कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अब डेली एनालिसिस पे बेस्ड रहेगा। जो लोग भी न्यू हैं मैं उनको सजेशन करूंगा एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने वीकली टेम्पलेट्स एंड वीकली एनालिसिस एंड जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आने वाले टाइम का उसको मैंने बहुत डेप्थ में कवर करा है। जिसका जो भी डाउट हो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो वीडियो है ये डेली एनालिसिस के ऊपर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी न्यू है एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका इस वीक का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड आपको आने वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। ठीक। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि हमारी डेली एनालिसिस के ऊपर है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा प्रीवियस डे है उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे एंड जो हमारा करंट डे है इसमें कितने टाइप के टेम्पलेट्स बन सकते हैं एंड इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक। इसको हम अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हम अपने प्रीवियस डे को कैसे कैप्चर कर सकते थे एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि वो वहां से सेलिंग क्यों आई एंड बाइंग क्यों आई, इसको हम समझते हैं। ठीक। अगर मैं आपको समझाऊं 4 आवर टाइम फ्रेम पे एंड तो आप अगर यहाँ समझोगे तो जो प्राइस है वो इस 4 आवर के प्रीमियम डिस्काउंट में था। ठीक। प्राइस यहाँ नीचे आया एंड प्राइस प्रीमियम में गया जो कि 4 आवर का था। ठीक। अब मैं आपको थोड़ा डेली में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप डेली में समझने की कोशिश करोगे तो ये जो प्रीवियस डे है ये जो डे है ये डे है मंडे का। ठीक। उससे पहले के क्या हुआ, उससे पहले फ्राइडे इस डे के बीच में ही है। ठीक। और ये वाला जो डे है थर्सडे, थर्सडे की ये जो ओपनिंग पार्ट थी यहाँ से ओपन होकर हाई जो सेलिंग आई है प्राइस की ओपनिंग तक क्यों गया एंड यहीं से सेल क्यों हुआ, इसके पीछे का मैं लॉजिक अभी आपको इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड प्राइस यहाँ से भी सेल क्यों हो रहा है, अगर आप प्राइस को समझने की कोशिश करोगे तो प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके एंड डेली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इधर से और बहुत बढ़िया डिस्प्लेसमेंट दिया था। ठीक। और यहाँ 4 आवर में कोई चीज़ ऐसी रोकने के लिए नहीं थी। बहुत लोगों ने यहाँ 4 आवर के जो एफ था यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करी एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक। उन्होंने यहाँ से बाइंग के अपने ट्रेड लगाए और उनका एसएल हिट हुआ। उनका एसएल क्यों हिट हुआ और हम इसको कैसे प्ले कर सकते थे, मैं इसको उसका जो रीज़न है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक। अगर आप अभी डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अभी ये डेली जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप होना बाकी है। ठीक। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले प्राइस डेली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आप साइड रैली देगा। ठीक। अगर मैं आपको 4 आवर में दिखाऊं तो ये जो डेली का है ये भी बाकी है यहाँ पर, जो कि एक ब्रेक हुआ गैप है एंड जो एफ फुलफिल नहीं हुआ है अभी। और ये मंथली का की लेवल है जो कि डेली ऑर्डर ब्लॉक है। और आप ये अगर इस लैग में देखोगे तो इस लैग में प्योर लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है एंड जो लास्ट पीआई है 4 आवर का, जो लास्ट पीआई 4 आवर का उसका अगर आप जो इतना बड़ा एफ है इसका अपना आप अगर वो निकालते हो ना मेन थ्रेशोल्ड या इसका सी निकालते हो आप कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तो वो भी अभी डन नहीं हुआ है। तो प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अब इस डेली आउटर ब्लॉक एंड इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आएगा जो कि H4 का है। ठीक। तो प्राइस का पहला रीजन ये है कि प्राइस को अभी नीचे आना है। तो हम इस जो बाइंग आ रही है इस बाइंग को हम क्या समझे, ये बाइंग जो है ये बिग प्लेयर के द्वारा क्रिएट की गई बाइंग है, जिसमें लोगों को एक ट्रैप दिखाया जाता है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो जाएं एंड जो बिग प्लेयर की पोजीशन पेंडिंग पड़ी थी इस जगह पर। अगर आपको मैं डेली में समझाने की कोशिश करूं, जो बिग प्लेयर की पोजीशन थी जो यहाँ पर पेंडिंग पड़ी थी इस ओपनिंग पार्ट पे, जो भी एग्जीक्यूट होने से रह गई थी वो एग्जीक्यूट हुई एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक जगह से एंड फिर सेलिंग आई। जो उनका लूप था वो भी बन गया ट्रैपिंग का, बाइंग में लोग फंसे एंड उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए एंड देन सेलिंग। ठीक। इतना स्ट्रांग होने के बाद 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एफएजी होने के बाद 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक एफएजी होने के बाद यहाँ पर पूरी पोजीशन चेंज होने के बाद जो कि टेम्पररी थी, अगर आप इससे हाई टाइम फ्रेम को समझते तो आप इसको समझ जाते। ठीक। जब प्राइस ने इसको टैप करा जो कि मेरा डेली का था, अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल की देकर समझाऊंगा। ये जो मैंने इस पे लिख रखा है ओबी, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक का
सही से मीनिंग ही समझ लेते ना, तो आप ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक अब तक आगे बढ़ चुके होते हैं। अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग समझाता हूँ शॉर्ट में। इस पर मैं लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। अगर आप देखोगे तो ये इस कैंडल का ओपनिंग पार्ट, ठीक, जिसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिख रखा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये कैंडल इसके अबाव बॉडी क्लोज कर देती तो फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट में भी यहाँ तो बाय कर लेते, लेकिन इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं करी, इसी से रिजेक्शन ले लिया। क्यों लिया है ऐसे रिजेक्शन? मल्टीपल टाइम आप देखोगे तो इस जगह से रिजेक्शन लेते हुए दिखेगा, या इसके बाइंग की 50% पार्ट से गिरता हुआ दिखेगा। ठीक, ये बहुत बार होता है। ये क्यों होता है इस पर मैं आने वाले समय में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। मिनिमम 100 या 500 सब्सक्राइबर होने के बाद, जब तक आप इसमें हमारे साथ लगे रहें एंड जो बेस्ट नॉलेज है लॉजिक के साथ उसको समझने की कोशिश करें। ठीक, तो मैं आपको समझाता हूँ प्राइस यहीं से क्यों गिरा एंड यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी, वो प्राइस डेली टाइम फ्रेम में यहाँ सेल हो गया। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये डेली की ओपनिंग पार्ट है। ठीक, जो ये इधर से प्राइस ने डेली में सेलिंग दी है शार्प, ये 2 डेज बाइंग एंड ये शार्प सेलिंग, इसकी ओपनिंग पार्ट जो इनकी सेलिंग के ऑर्डर है वो यहाँ पर है, क्योंकि इस कैंडल में शार्प सेलिंग आई है। ठीक, आप अब इतना समझो, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि जो ऑर्डर हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। जब बिग प्लेयर लार्ज क्वांटिटी में जब अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो उनके जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सब एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते। आपने जिसने भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेडिंग करी होगी, उसने अगर बड़े लॉट से या 100 लॉट 200 लॉट जिसने कभी उठाए होंगे, हमने उठाए थे शुरू में, या जो हमने ट्रेडिंग जर्नी ये स्टार्ट करी थी तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी से करी थी, इसमें मैंने 100 लॉट 200 लॉट उठाने की कोशिश करी। जब मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, ये रियल है, मैंने रियल में देखा है ऐसा होता है। जब आप, जैसे मैंने उसमें क्या देखा, मैं जब निफ्टी में 100 लॉट उठाता था, ठीक, और उसमें जब मैं निफ्टी में 100 लॉट उठाने के बाद अगर किसी ऑप्शन को या किसी को जब मैं 100 रुपीज में बाय करने की कोशिश करता था, ठीक, जब मैं उसमें लिमिट ऑर्डर लगाता था 100 रुपीज का, जब वो एग्जीक्यूट होता था तो कुछ ऑर्डर मेरे उधर ब्लॉक हो जाते थे, कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते थे, और जो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होते थे, कुछ होते थे 100 पे, कुछ होते थे 102 पे, कुछ होते थे 103 पे, 104 पे। इतनी लार्ज अमाउंट एक साथ एग्जीक्यूट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइस मूव करता रहता है फास्ट। जिसमें कुछ ऑर्डर आपने मान लो, कुछ ऑर्डर लगाया आपने, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट इस टैक्स से। पहले एक मिनट रुको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा लिखकर, जिससे आपके क्लियर समझ माइंड में आ जाए। ये है बस, ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 लॉट से, तो ये चल क्यों नहीं रहा है यार, स्क्रीन छोटी करता हूँ। चलो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, थोड़ा लैग कर रहा है चलने की। ठीक, अगर आपको मैं समझाऊं तो मान लो मैंने अभी आपको जैसे बताया, लार्ज क्वांटिटी में एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं उनके फ्रीज हो जाते हैं, या ऐसा बोलो ऑर्डर जो लगते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक रखा गया है, ये इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। जो कि बाद में फुलफिल होते हैं, कब फुलफिल होते हैं, जब प्राइस उसको रिट्रेसमेंट करता है एंड वो जो ऑर्डर आ जाते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, फिर उसके बाद सेलिंग आती है। जैसे अभी जो यहाँ पर ओपनिंग पार्ट पे ऑर्डर थे, वो यहाँ पर अभी कुछ जो रह गए थे वो एग्जीक्यूट हुए। ठीक, और जो उनके कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनको पोजीशन को सेट करने के लिए, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कुछ 100 पे एग्जीक्यूट होंगे, कुछ 102 पे, कुछ 103 पे, कुछ 104 पे, या कुछ 110 पे भी एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि बिग प्लेयर का एक हिसाब से नुकसान होता है जिस तरीके से, तो इसलिए वो यहाँ से लिक्विडिटी बिल्ड भी कर लेते हैं एंड लोगों को ट्रैप करके फिर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करके सेलिंग भी कर लेते हैं। तो आप इसको समझो कि जो कैंडल की ओपनिंग पार्ट होती है, अब ये भी मैटर है कि आप कैंडल की ओपनिंग पार्ट कौन सा टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। डेली में देख रहे हैं 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 1 मिनट, इसको आप समझो। ठीक, अभी हम डेली में देख रहे हैं, तो डेली के हिसाब से हम स्ट्रक्चर को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने वीकली मंथली बैट्स को समझ लिया है। जिसको वीकली मंथली बैट्स समझना वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें मैंने वीकली मंथली बैट्स को बहुत डेप्थ में सब क्लियर करा है, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीक को प्ले करने के लिए। ठीक, तो इस जो मैंने ये बताया आपको, ये इसका पीछे का लॉजिक बस सेम यही था कि यहाँ जो ऑर्डर थे वो रह गए थे एंड उसको टैप किया, इसने नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? क्योंकि अभी जो नीचे ब्रेक गैप एंड लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी बाकी है, और 4 आवर का भी अभी सी बाकी है, तो इस वजह से प्राइस अभी नीचे ही गिरेगा। ठीक, इसलिए मंडे का जो दिन था वो इतना बुलिश होने के बाद भी सेलिंग हो गई। अगर ये इसके बाद बुलिश वो कर देता बॉडी क्लोज, तो इससे हम समझ जाते कि अब बाइंग का प्रेशर ज्यादा है एंड जो बिग प्लेयर है वो ट्रैपिंग करना नहीं चाहते हैं एंड वो और लिक्विडिटी बनाना नहीं चाहते हैं एंड वो अब साइड के लिए निकलना चाहते हैं फास्ट।
क्यों फास्ट निकलना चाहते हैं? हो सकता है न्यूज़ जो आने वाले इस वीक में जो न्यूज़ है एफओएमसी, हो सकता है उसमें बाइंग का सीन हो या कुछ भी हो, तो वो पहले ही उसकी तैयारी करेंगे एंड फिर उसमें उस हिसाब से प्ले करेंगे, क्योंकि बिग प्ले न्यूज़ के हिसाब से प्ले करते हैं। आने वाले समय में मैं सब कुछ आपको लर्न करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ सको कि न्यूज़ को किस टाइप से प्ले करा जाता है, एंड हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम के जो एडवांस ऑटो ब्लॉक है, एडवांस एंट्रीज हैं, उनको कैसे प्ले करेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट था एंड ये इसका वो था। तो यहाँ जब प्राइस आया तो मैं यहाँ पर देखा, मैंने प्राइस को, और मैंने इस लैग में देखा, मैंने समझा कि प्राइस में अगर बाइंग आनी होगी तो मिनिमम, एक मिनट रुको मैं इसको रिमूव करता हूँ जो भी ड्राइंग है, जिससे काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा। ठीक, मैंने समझा कि यहाँ जो और वो था, लाइक इस टाइप से अगर समझो तो ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको देखा था डेली में कि ये पार्ट है। अगर आप इसको अब रिफाइन करोगे तो डेली में ये ओपनिंग पार्ट, एक डेली का ओपनिंग पार्ट है, जस्ट बस कैंडल का, जस्ट कैंडल का ओपनिंग पार्ट है। लेकिन अपना आप अगर उसको फॉरवर्ड में देखोगे तो जो बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ट्रैपिंग था। यही फैक्टल नेचर, और फैक्टल नेचर को जो लोग बेसिक समझते हैं, ये बेसिक नहीं है, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो फैक्टल नेचर है। आने वाले समय में मैं आईसीटी का जो लोगो है, जो आईसीटी का लोगो है, उसको मैं एक्सपोज करूंगा। आईसीटी के लोगो में ही हिडन की छुपी हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता, उसको मैं एक्सपोज करूंगा कि उसमें ऐसी क्या हिडन की है जिससे तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो, एंड उसमें बहुत सारी हिडन की है। ठीक, जो ग्वाडियर सर ने अपने बहुत बेसिक में समझा रखा है, लेकिन लोग उसको बेसिक समझते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसके लिए मैं आपको ये क्लू दे देता हूँ जिससे आप थोड़ा समझ सको, लेकिन इसको आने वाली वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो प्राइस जब इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया तो मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहा था प्राइस यहाँ कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। ठीक, मैंने यहाँ ये बात समझी कि प्राइस अगर ऊपर भी जाना है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने अभी, आप देखोगे तो प्राइस ने डेली का जो 50% पार्ट एंड जो डेली का एफईजी था, ये इसको प्राइस ने फुलफिल कर दिया था, एंड इसके 50% पार्ट को डन कर दिया था, एंड जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था उसको डन कर दिया था। अब जरूरी नहीं है कि प्राइस इसको फुलफिल ही करे, मल्टीपल टाइम हो सकता प्राइस यहाँ से अपसाइड निकल जाए, यहाँ स्विंग हाई तक। ठीक, और स्विंग हाई लेने के बाद फिर नीचे आए इसको डन करने के लिए। तो ऐसा बहुत बार होता, तो हम हर बार 100% कभी श्योर नहीं हो सकते कि ऐसा ही होगा, जो हम बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। हम 90% बोल सकते हैं, 80% बोल सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। हम फुटप्रिंट को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक, जब प्राइस इस पार्ट पर आया तो मैंने देखा कि प्राइस यहाँ से अगर बाइंग होनी है तो प्राइस कम से कम इसका मैंने प्रीमियम डिस्काउंट लगाया। ठीक, जिसका डिस्काउंट जोन ये निकल कर आ रहा था, एंड जो एडवांस एंट्री जो मैंने बताई थी, एंड जो बिग प्लेयर की पोजीशन थी यहाँ पर पेंडिंग, वो इस जगह पर थी। ठीक, तो मैंने मिनिमम ये 4 आवर का मार्क करा, क्यों? क्योंकि मैं डेली में अगर समझूंगा तो डेली में कुछ है नहीं, डेली के साथ चल रहा है। तो मैं यहाँ 4 आवर में जो हडल है उन्हीं को मार्क करूंगा। और जो 4 आवर का हडल, ये हडल और डिफेंस के जो पीआई होते हैं, इनको किस तरह से प्ले किया रहा था, इसको भी सब समझाऊंगा मैं आने वाली वीडियो में। ये आपको बहुत डेप्थ में जो नॉलेज है, जो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, बस आप सब्र करिए, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक, तो हमने इतना समझा कि प्राइस अभी इक्विलिब्रियम तक मिनिमम आएगा सेलिंग के लिए। ठीक, अगर मैं आपको यहाँ क्वाड्रेंट लगा के दिखाऊं, जब भी आपको पुल बैक प्ले करना होता है, एक भाई ने मुझे क्वेश्चन करा था, सर आपने पुल बैक कैसे प्ले करा? मैं उसका यहाँ डाउट सॉल्व करता हूँ। आप जब पुल बैक प्ले करो तो आप इस टाइप से क्वाड्रेंट लगाओ। जब मैं सेलिंग का प्ले कर रहा था, मैंने देखा जब इसके जो 25 का लेवल है, एंड अगर उसको उल्टा कर दोगे तो 75 हो जाएगा, मैंने गलत लगा लिया। इसको इस टाइप से लगाता हूँ मैं। तो ये एक सेकेंड रुको, मैं समझा। क्वाड्रेंट को भी हम आने वाले समय में डेप्थ में समझेंगे। ये 0.25, ये 0.5, ये 0.75। जब प्राइस यहाँ से इतना बुलिश हुआ एंड प्राइस जब इसके डिस्काउंट में आया, मतलब ये प्रीमियम के अंदर, जब प्रीमियम से निकल गया प्राइस 0.70 के बिलो, इनने बॉडी क्लोज कर दी, मैं कंफर्म हो गया प्राइस अब इक्विलिब्रियम तक आएगा ही आएगा, एंड डिस्काउंट जोन तक प्राइस आएगा ही आएगा, एंड ये 0.25 तक प्राइस आएगा जरूर। ठीक, मैं इसको समझा, लेकिन हम खाली इस टूल के बेस पर काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बना है उसको समझेंगे। जब ये इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दी 75 के बिलो, मैं समझ गया अब सेलिंग आ सकती है कहाँ तक, मिनिमम इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि 4 आवर का है। एंड ये मेरा फर्स्ट टीपी रहेगा, और जो मेरा सेकंड टीपी रहेगा 1 आवर का, जो एफईजी है इसका 50% पार्ट। ये जो 1 आवर का एफईजी है इसका 50% पार्ट मेरा टारगेट रहेगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। इसका जो 50% पार्ट है वो मेरा टारगेट रहेगा, 0.5 वाला रहेगा। जब इसकी बिलो बॉडी क्लोज कर दी, इसके बाद मैंने यहाँ 1 आवर में देखा, तो जो
इनकी पोजीशन चेंज होना थी, वो बहुत दूर थी, इस जगह पर थी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था, मैंने यहाँ पर इसको इस टाइप से मार्क करा, ठीक। इसको मैं जरा इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस चीज में मार्क करा, अगर आप समझोगे जब प्राइस इसके भी एक बार ब्लू नीचे आ गया प्राइस, उसके बाद जब प्राइस की कैंडल अप साइड गई तो इस इक्विलिब्रियम के अबाव बॉडी क्लोज, एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। अगर इसके अबाव बॉडी क्लोज हो जाती तो मैं कंफर्म हो जाता, अब ये स्विंग हाई ग्रैब होगा अगेन, उसके बाद गिरेगा। ये जो टूल है ये बहुत बेसिक टूल नहीं, ये बहुत एडवांस टूल है, तो मैं इसको बस प्ले करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा एसएल चला गया, हम क्या, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक। अब मान लो मैं यहाँ पर अगर सेल की एंट्री में था, मैं यहाँ से प्लान करने की कोशिश कर रहा था सेल की एंट्री, जो मैंने पूरी टाइप से प्लान कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ पर उस टाइम सेटअप अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने इसको कैप्चर नहीं करा, ठीक। मैं आपसे अगर ये बोल दूँ ये इस टाइप से लगाकर कि मैंने इसको पूरी रैली कैप्चर करी है, तो ये बात जो है सही नहीं है, इससे आप लोग ट्रैप होंगे, जिससे आपको मतलब सही नहीं है। मैं आपको सिर्फ वही बताना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ खुद, वो जो मार्केट में वर्क करता है। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं खोला कि दूसरों का या मेरा भला हो या मैं इससे सब्सक्राइबर गेन करके पैसा कमाऊँ, नहीं, ये तो मेरा बिल्कुल इरादा ही नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिससे लोगों की हेल्प हो सके एंड लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो सके, बस इतना ही, ठीक। तो हमने यहाँ तक समझा। प्राइस इस टाइप से था, जो हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री का देख रहे थे, जो प्रीवियस डे हम कर सकते थे, तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं एडवांस एंट्री यूज़ करता हूँ एंड आप यूज़ कर सकते हो उसको। मैं भी थोड़ा बेसिक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आप एंट्री ले सकते थे, ठीक। जो करंट जो प्रीवियस डे था उसको कैसे प्ले कर सकते थे, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। हमने 1 आवर में टाइप से मार्क कर लिया। जब इसके बिलो बॉडी क्लोज हो गए एंड हमने समझा कि जो 4 आवर में 75 के बिलो बॉडी क्लोज हो गई, तो हम समझ गए कि कम से कम जो इक्विलिब्रियम का लेवल हमने मार्क करा था इस जगह पर कहीं पर, ये जो 50% का पार्ट है, ये नहीं, एक मिनट में अगेन इसको लगा लूँ, कम से कम ये 50% पार्ट का लेवल आ रहा है 33-41, जी हमने मार्क करा था। तो कम से कम प्राइस यहाँ पर आना चाहता था, एंड जो 4 आवर का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, इसमें वो भी लिख देता हूँ। फर्स्ट टारगेट जो था हमारा ये था, ठीक। एंड जो सेकंड टारगेट था हमारा इसका 50% पार्ट था। ये मैंने यहाँ सोचा, जब इसकी बिलो बॉडी क्लोज हो गई 1 आवर के मेन स्टॉल के बिलो बॉडी क्लोज हो गई, अगर बाइंग आनी होती चाहे इसके बिलो बॉडी क्लोज नहीं होती, या जब बॉडी क्लोज हो जाती है तो आज समझो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 30% प्रोबेबिलिटी ले आती है यहाँ से बाइंग आने की, यहाँ सेलिंग ही आई। फिर जब मैंने देखा इसके बाद बॉडी क्लोज नहीं हो रही थी, ये फर्स्ट कैंडल गई नीचे डाउन साइड 1 आवर की, 1 घंटा बर्बाद, फिर 1 घंटा ऊपर गया यहाँ तक, और जो यहाँ पर लास्ट पे आए थे उनको डन करा प्राइस ने, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जो एफईजी क्रिएट कर दी। एफईजी जो वर्ड है इसके भी पीछे का बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, इसको भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। जैसे भी हम मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्टेक्स्ट समझाया, इसका मैं आपको समझाऊंगा एफईजी का, एंड आपको वॉल्यूम बैलेंस की जो लॉजिक है पीछे के बहुत एक्सप्लेनेशन में, जो एडवांस एंट्रीज हैं या एडवांस मॉडल है उनके साथ कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। प्राइस ने पहले बिलो आया 75 के पास के बिलो, जो बॉडी क्लोज कर दी, ठीक। अब यहाँ प्राइस ने अगेन एफईजी क्रिएट कर दिया, जिसने मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दी कि प्राइस अब यहाँ से शार्प फॉल हो सकता है। क्यों शार्प फॉल हो सकता है, क्योंकि अभी इसको नीचे टारगेट डन करना है, जो कि डेली का अभी बाकी है नीचे, ठीक। एंड यहाँ पे जो 4 आवर का जो है ये डन करना है, अगर प्राइस को नीचे डन करना है, समझ रहे हो, अगर प्राइस को नीचे डन करना है डेली का ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस को यहाँ पर हडल के लिए कौन सा पीओआई है, हडल के लिए जो पीओआई है प्राइस का यहाँ पर 4 आवर का महत्व बता रहा है। तो यहाँ प्राइस को इतनी फास्ट गिरना होगा कि प्राइस यहाँ 4 आवर का एफईजी क्रिएट कर सके, एंड फिर प्राइस नीचे का डाउन साइड जो है उसको उसके लिए तक जाए प्राइस। मतलब मैंने यहाँ ये समझा कि प्राइस एक बार पहले डाउन साइड यहाँ फास्ट, अगर प्राइस को ये नीचे आना है तो प्राइस यहाँ से जब फॉल होगा तो वो फास्ट होगा ना कि स्लो, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से फास्ट फॉल होगा तो यहाँ से फॉरवर्ड में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, जिससे कि प्राइस इस हडल के पीओ को टैप करके इस टैप से टैप करके डाउन साइड सेल हो जाएगा। जो हम आज के दिन प्ले करेंगे उसको कैसे प्ले करेंगे मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना समझिए कि मैंने इसको ये समझ लिया कि यहाँ से फास्ट अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ जो नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ हडल है, अगर हडल के लिए पीओ क्रिएट कर देगा फॉरवर्ड में तो ये डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, ठीक। तो यहाँ मैंने ये समझा ये यहाँ से फास्ट गिर सकता है, अगर स्लो गिरेगा तो यहाँ से हम बाइंग की सोचेंगे इस वाले पार्ट पर आने के बाद, लेकिन अगर यहाँ से फास्ट गिर गया तो फिर हम इसको यहाँ पर ट्रेड जो है अपना पूरा होल्ड करेंगे 15 मिनट के लास्ट ओवरबीट तक, या ट्रेड बुक करने के बाद यहाँ से फिर सेलिंग की सोचेंगे नेक्स्ट डे जो कि ट्यूजडे, वो हम आपको समझाऊंगा, ठीक। 15 मिनट में मैं इधर आया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, और जिसको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वो एक लाइक जरूर करना, ठीक। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ किस टाइप से, जब प्राइस ने 75 के बॉडी क्लोज कर दी, इस टाइप से बना दिया स्ट्रक्चर, तब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जब आ गया एंड हाई रेजिस्टेंट सिक्योरिटी बन गई, ये हाई नहीं लिया एंड ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया, तब मैंने यहाँ देखा कि 2 टाइप से एंट्री बननी थी। अगर यहाँ पर ऑटो ब्लॉक एफजी नहीं होता ना तो फिर मैं इस टाइप से एंट्री बनाने की कोशिश करता, ये जो
इस कैंडल का ओपनिंग पार्ट है एंड ये इसकी बॉडी, ठीक। और तुम एग्जैक्ट देखोगे, एग्जैक्ट इसकी जो मेन थ्रेशोल्ड है, जो इसका 50% पार्ट है, इसको प्राइस ने टैप करा एंड यहाँ से मेरी एंट्री थी। अगर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफजी नहीं होता तो मैं स्टेप से प्ले करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफजी है तो मैं सजेशन करूंगा आप ऑर्डर ब्लॉक एफजी से ही ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो एफजी होता है इसमें कुछ ऑर्डर रह जाते हैं, इसमें ये ऑर्डर को संकेत देता है कुछ। इसको आने वाली वीडियो में आपको कवर करूंगा। ये जो इसका 0.5 का लेवल था, ये हमारा टारगेट था। इस टाइप से इसको हमें कवर करना था, ठीक। इसके पीछे का जो प्रीवियस डे को हम इस टाइप से प्ले कर सकते थे, बाइंग एंड सेलिंग में प्योर लॉजिक के साथ, प्योर कंफर्मेशन के साथ, ना कि यहाँ से तुक्के से बाइंग कर ली, तुक्के से सेलिंग कर ली। ये नहीं कि अंधा दुनिया घुस गए, ठीक। इस टाइप से आपने देखा होगा, मैं डिस्कॉर्ड में मैंने बंदों को देखता हूँ कि बंदे बहुत सारे यहाँ तुक्के बाइंग के लिए इसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, ये वो, उसका लॉजिक उनको पीछे पता नहीं होता एंड वो बस बस शो ऑफ करने के लिए आते हैं, ठीक। तो शो ऑफ से कुछ नहीं होता, जो तुम्हारी एग्जैक्ट नॉलेज है वो, उसके पीछे का लॉजिक एंड उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक। तो मैंने आपको प्रीवियस डे के जो ट्रेड थे उसको एक्सप्लेन कर दिया, किस टाइप से प्ले कर सकते थे, उसका जो एल्गोरिदम था, उसके पीछे का जो लॉजिक था वो उसमें मैंने आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा, जो आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई एक्सप्लेन कर सके हिंदी में, या ऐसे हिंदी में मेरे टाइप से जो एक्सप्लेन कर सके। एंड जो मैं ट्रेडिंग में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कोई करे, लेकिन मैंने तो अभी तक इस टाइप से कोई देखा नहीं जो इस टाइप से एल्गोरिदम को एक्सपोज कर रहा है, ठीक। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के डे के कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड हम आज के डे को किस टाइप से प्ले कर सकते हैं, ठीक। मैं अपने अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखूं तो जो मेरा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है वो अभी टैप होने के लिए बाकी है, ठीक। जो कि इस पार्ट पे है, जो कि मेरा एक सोच है कि प्राइस इस पार्ट पे आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं डेली में इसको ही मार्क कर लूँ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को, तो इसकी जो एक बार टैप होने के बाद जो इसकी पावर थी बहुत कम हो चुकी है, तो प्राइस अब इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इतना होल्ड मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको जो है होल्ड नहीं करना चाहिए इधर, प्राइस यहाँ से फॉलो होना चाहिए फास्ट, क्योंकि आप समझो तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत बिल्ड हो चुकी है, बाई साइड ले लिया, इसके जो ऑर्डर थे वो भी, अब पोजीशन जो थी इनकी चेंज हो चुकी है, जो कि सेल में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक। वो जो बाइंग आई थी यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट बाइंग का जो था ये ट्रैप था, अब इसको आप समझ लो ये जो बाइंग थी ट्रैप थी, अब ये सेलिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 आवर का एफजी बनाने की तैयारी में था एंड यहाँ से मैं एंट्री कर ली थी, जिससे हम समझ गए थे अगर ये फास्ट गिर जाएगा तो ये फिर लो तक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये यहाँ 4 आवर में अगर डिस्प्ले में क्लिक कर देता है, फिर ये बहुत फास्ट नीचे गिरेगा, ठीक। तो आज का जो डे है इसकी टेम्पलेट कुछ इस टाइप से बन सकते हैं, अगर आप इस टाइप से इसको लगाओ, जो अभी करंट में मार्केट चल रहा है इस हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करो, तो एक जो मीन थ्रेशोल्ड का पार्ट आता है, इसको हम एम्प्टी बोलेंगे, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम का है। एक या आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हो सेलिंग का, क्योंकि अब हमें सेलिंग ही करनी है। क्यों सेलिंग करनी है मैंने आपको बता दिया, पिक प्लेयर की पोजीशन चेंज हो चुकी है, नीचे बहुत सारी जो लिक्विडिटी है वो बाकी है, जो ब्रेक गैप है, जो ऑर्डर फिल होने से रह गए हैं वो बाकी है, ठीक। और प्राइस ने डेली का उस टाइप से ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है, और जो बैंक के ऑर्डर है वो यहाँ पर वो जो है स्क्वायर ऑफ होंगे, एंड जो ऑर्डर एफजी में जो और फिल होंगे उस हिसाब से प्राइस पे डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी फास्ट है। अब प्राइस अगर यहाँ से स्लो स्लो जाता है लिक्विड बिल्ड करते हुआ, तो फिर हम यहाँ सेलिंग करेंगे। प्राइस लाइक इस टाइप से मान लो, अभी ये जो मिनट रिजल्ट है, जरूरी नहीं प्राइस अब यहीं तक आएगा, प्राइस बहुत कम से कम चांस है प्राइस यहाँ पर आए। मैं आपको सजेशन करूंगा प्राइस आपको, जब प्राइस 1 आवर के इधर आ जाए, जो कि स्विंग हाई से पहले जो मार्क करती है, क्योंकि 1 आवर एक बेल वेदर टाइम फ्रेम है, इस 1 आवर के एमटी तक, या 1 आवर का एमटी नहीं, 1 आवर का ये ऑटो ब्लॉक है, ठीक। एंड 1 आवर का एक जी ऑटो ब्लॉक, ठीक। अब मैं आपको 1 मिनट 4 आवर का टेम्पलेट समझा दूँ किस टाइप से बन सकते हैं। 4 आवर में सिंपल टेम्पलेट है जो आज के दिन वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट टेम्पलेट प्राइस मिनिमम, 1 मिनट को इसको छोटा कर लो यार, ये बहुत बड़ा हो गया। मिनिमम प्राइस इस टाइप से यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक। और इसको पहले प्राइस यहाँ से पहले लिक्विडिटी बिल्ड करते हुआ जाएगा, हो सकता है भी एशिया सेशन एंड या लंदन सेशन यहाँ जाए, एंड न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ टैप करके इस टाइप से सिंपल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुआ रैली कर दे। फर्स्ट टेम्पलेट इस टाइप से बन सकता है अपना, सेकंड टेम्पलेट अपना इस टाइप से बन सकता है, प्राइस अभी डाउन साइड आ जाए एंड जो प्रीवियस डे लो है उसको ग्रैब करे, एंड उसके बाद अप साइड की रैली दे, एंड इसको टैप करे आज का दिन, और जो सेलिंग आए वो कल के दिन आ जाए। आज के ट्यूसडे तो वेडनेसडे के दिन फिर यहाँ सेलिंग कंटिन्यू, आज के दिन पूरा स्टेप रैली से निकल जाए, फिर इस टाइप से हम इसको प्ले कर सकें, ठीक। ये हमारा सेकंड टेम्पलेट था, लेकिन अब हमें यहाँ पे भी 100% नहीं हो सकता कि बाइंग आएगी, लेकिन अगर यहाँ लेग में, इस लेग में अब
4 आवर में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं होता, 1 आवर में होता है एंड 15 मिनट में होता है। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ से फास्ट बाइंग आ जाती है। तो हम ये थोड़ा होल्ड करेंगे, देखेंगे, क्योंकि प्राइस हो सकता है फिर यहाँ टैप करके 4 आवर को इस टाइप से, फिर इसकी बाई साइड लेने के बाद गिरे लाइक इस टाइप से। तो हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, ये कुछ टेम्पलेट इस टाइप से बन सकते हैं। आपको यहाँ समझना होगा, प्राइस अगर फास्ट जा रहा है तो प्राइस 4 आवर का एफजी क्रिएट करने के लिए जा रहा है एंड वो फिर बाइंग जा सकता है यहाँ पे, ठीक। और अगर प्राइस यहाँ से 4 आवर में एफजी क्रिएट नहीं करता तो 4 आवर की जो पावर है वो उसको डाउन साइड लेके जाएगी, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, प्योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एंड जो ब्रेक वगैरह बाकी है वो फिल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। तो अब यहाँ से इस टाइप से हम ये टेम्पलेट बन सकता है एंड प्राइस हो सकता है, अभी आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है 1 आवर का, प्राइस हो सकता है यहाँ से अभी अपसाइड के लिए जाए। मैं आपको 1 आवर का समझा दूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इस टाइप से यहाँ जाए एंड इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, ठीक। क्योंकि बहुत लोग यहाँ डायरेक्ट एंट्री मार देंगे और फिर सेलिंग इस टाइप से बन जाए। अगर यहाँ पीओआई क्रिएट नहीं होते 1 आवर के एंड 15 मिनट में क्रिएट होते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मार दो, मैं सजेशन करूँगा। लेकिन यहाँ 1 आवर का पीओआई क्रिएट हो जाता है तो आप यहाँ पर आप अपने रिस्क पे या लो रिस्क पे यहाँ डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो, और जब उधर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाए तो उसके ऊपर या उसके ऊपर एसल रखने के बाद आप फिर नीचे प्ले करने की कोशिश कर लेना मल्टीपल एंट्रीज के साथ 15 मिनट में, ठीक। ये हमारे आज के डे के कुछ टेम्पलेट्स थे, और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस डे को समझाने के बाद समझा दिया किस टाइप से मूव कर सकता है, और आज के डे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि ये आज ऐसा क्यों कर सकता है, ये आज इसलिए ऐसा कर सकता है क्यों, क्योंकि अब इस पर दो रीज़न है। एक आप इधर समझने की कोशिश करोगे तो एक वॉल्यूम बैलेंस भी डेली का जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन चुका है ये, ठीक। 4 आवर में देखोगे आप तो इसकी जो पोजीशन चेंज होना चाहिए एंड जो अभी इस तरह स्क्वायर अप होगी वो भी यहाँ हो चुकी है, ठीक। और प्राइस इसके प्रीमियम से भी आ चुका है। अब प्राइस को हमें सेलिंग करना है मिनिमम इस लो तक एंड जो ये इधर का पार्ट था यहाँ तक, ठीक। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो बनाई इसमें मैंने ओवरऑल समझाया है, उसमें मैंने ओवरऑल आपको इस टाइप से समझाया था कि जो हमारा ओवरऑल पार्ट है, जिसने वो वीडियो देख रखी है वो उसको वीडियो में समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिसने नहीं देखी है वह पॉज कर लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि ओवरऑल में यहाँ से बाइंग भी आ सकती है या यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये मैंने उसमें क्लियर करा था। ये हम कैसे कंफर्म कर लें यहीं पर ही कि बाइंग सेलिंग आ सकती है बिना इतना डिस्प्लेसमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर प्राइसिंग जो वीकली का है इसके बिलो, ये जो ओपनिंग पार्ट है इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दी इस करंट वीक ने, ठीक है, तो मैं 60 to 70% चांस होंगे कि फिर ये जो लो है मंथली के ये ग्रैब होना बाकी है एंड जो बिग प्लेयर की पोजीशन बाइंग में थी वो चेंज हो जाएगी सेलिंग में एंड फिर हम यहाँ से जो है सेलिंग का प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला वीक जो करंट वीक है हमारा इसके बिलो बॉडी क्लोज कर देता है तो, ठीक। ये आज का लॉजिक था, आज का कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जिसको हमने अब समझा। मिट गई, चलो कोई नहीं। तो हमने आज वीडियो में अपने प्रीवियस डे को समझा कि हम कैसे प्ले कर सकते थे एंड मैंने क्या करा, मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे सेटअप अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया था कि किस टाइप से हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि मंडे का दिन भी था तो मंडे के दिन ट्रैपिंग होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मंडे के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लो रिस्क के साथ ही करो, ठीक। तो आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना एंड जिसको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या जिससे भी इसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो वो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड जिसका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक। एंड जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार देख लेना, जिससे आपका माइंड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आप एक्चुअल एल्गोरिदम को समझ पाओगे, ठीक। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया एंड अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जो कल के टेम्पलेट है उसको मैं रिवील करने की कोशिश करूंगा एंड जो आने वाला मार्केट में कैसे मूव कर सकता है उसको हम समझेंगे, और जो हमारी एडवांस एंट्रीज हैं जो हम कैसे प्ले करते हैं उसको हम आने वाली वीडियो में रिवील करेंगे एंड जो आईसीटी का लोगो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम जरूर रिवील करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।